अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी वीकेंड की रूटीन, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास वीकेंड्स पे ही इतना टाइम होता है कि मैं जो हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता अपने घर वालों का कराऊँ, जैसे कि अंडे पराठे। और चूँकि मेरे हस्बैंड को ऑमलेट ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए वो फ्राइड एग पसंद करते हैं, तो उनको मैं फ्राइड एग खिलाती हूँ पराठों के साथ। और मेरे बच्चे भी, मेरी कोशिश होती है कि वो किसी तरह पराठा और अंडा खा लें। तो वीकडेज़ में तो नॉर्मली ऑफ़िस की वजह से इतनी बिज़ी रूटीन होती है कि सुबह इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सुबह उठ के सबसे पहले पराठे बनाएं। तो इवन वीकडेज़ में तो मेरे बच्चे सिर्फ सुबह मैं अपनी बेटी को एक दूध का गिलास पिला के जो है भेज देती हूँ, क्योंकि उसने जो नाश्ता भी है वो उसके अपने किंडरगार्टन में और मेरी छोटी बेटी अपने डे केयर में करती है। तो वैसे हमें घर में कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं होती, और लिटरली सुबह के वक्त इतना टाइम भी नहीं होता। मतलब ऑलरेडी मैं, अगर मैंने ऑफ़िस जाना हो तो मैं 6 बजे उठती हूँ, बल्कि 6 से भी थोड़ा पहले उठती हूँ। तभी मैं पहले खुद रेडी होती हूँ, फिर बच्चों को उठा के उनको रेडी करके सबको ड्रॉप करके फिर मैं ऑफ़िस जाती हूँ। तो वीकडेज़ जो है ना वो बहुत बिज़ी होते हैं। वीकेंड्स पे आपको टाइम मिलता है कि थोड़ा जो है ज़रा अच्छा हेल्दी किस्म का नाश्ता किया जाए। तो बस वीकेंड पे इसी तरह में हम लोग ऑन एंड ऑफ जो है पराठे खाते रहते हैं। और बीच में मैंने एक दफ़ा ट्राई भी किया था कि मैं हलवा पूरी भी ट्राई करूं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हलवा पूरी चने का नाश्ता भी बहुत ज़बरदस्त बना था। जो कि नॉर्मली अब तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन जैसे ईद के जो सुबह के नाश्ते होते हैं, ईद के जो दिन होते हैं दोनों, उनमें मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट हलवा पूरी और चनों का भी नाश्ता जो है वो बना के अपने घर वालों को कराऊं। तो बस इसी तरह हमने वीकेंड पे जो है यही काम रखे हुए होते हैं। पराठे जो हैं वो, एक टाइम था जब मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाने आते थे, अब तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि बना बना के इतना हाथ सीधा हो गया है कि अब इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा चूल्हा जो है वो तेज़ हो गया था, तो पराठा थोड़ा सा ज़्यादा जला तो नहीं था, लेकिन जैसे वो ज़्यादा वो ब्राउन लेयर के ऊपर आ गई थी। बट ओवरऑल पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे असल में ठंड बहुत ज़्यादा है ना आजकल, नेगेटिव में टेम्परेचर चल रहा है, तो पराठे अगर आप थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दें तो वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता। लेकिन नॉर्मली जितनी देर में मैं सारे बना के रेडी करती हूँ उतनी देर में वो थोड़े बहुत ठंडे वंडे हो चुके होते हैं। तो ख़ैर लेकिन अच्छा अच्छा हमारा वीकेंड होता है, और हम इसी तरह जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी वीकेंड्स पे रख लेते हैं। कभी अपने बच्चों को बाहर लेके चले जाते हैं, कभी खुद कुछ कर लेते हैं। तो मतलब वीकेंड ही एक हमारे पास होता है जो हमने सुकून से एक दूसरे के साथ गुजारना होता है। और मोस्टली जो पूरे के पूरे वीकेंड की ग्रोसरीज हैं वो भी हमने अपने वीकेंड पे इकट्ठे करके रखनी होती हैं। तो इसलिए वीकडेज़ ऑफिस की वजह से बिज़ी गुजर जाती हैं, और वीकेंड्स यही इसी तरह घर के काम कर करके कुछ ना कुछ करके बिज़ी गुजरते रहते हैं। इन पराठों को देख के मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है हमेशा, जब मेरी अम्मी भी इसी तरह बना बना के हमें कराया करती थी। और उस पर लिटरली इतने नखरे होते थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना। तो अम्मी बेचारी बिल्कुल वैसे करने की कोशिश करती थी कि जैसे हमें पसंद है, और बिल्कुल उसी तरह बना के देना। और वही जैसे हमारी अम्मियाँ, जिनको शौक़ होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो हेल्दी खाने खाएं, और वो बना के देती भी होती थी। तो मुझे याद है समर्स में तो हमारे घर में ये होता था कि अम्मी पराठे बनाती थी, साथ हम जो आम होता है, आमों का सीज़न होता था, तो आम अम्मी काट के दे देती थी। तो पराठा और आम, पता नहीं आप में से कभी किसी ने ट्राई किया ही नहीं किया, लेकिन वो इतना मज़े का कॉम्बिनेशन बनता था। और साथ वो रूह अफ़ज़ा दूध में बना के ठंडा ठंडा, सुबह के वक्त ये हमारा जो है ना एक परफेक्ट नाश्ता होता था, जो हम हर साल अपनी नॉर्मली जो समर वेकेशंस होती थी उसमें, तो ये हमारी तकरीबन डेली की रूटीन होती थी कि हमने इस तरह के नाश्ते करने होते थे। तो खैर फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, मतलब मुझे याद है जब मैं 9th में थी या मैट्रिक में थी, उसके बाद सारे ही अंडे पराठे सब साइड पे चले गए। इनिशियली ब्रेड पे शिफ्ट हुई, और फिर वो एक वक्त आया कि बिल्कुल ब्रेड भी छोड़ दी, और खाली सिर्फ चाय के ऊपर जो है ना मेरा नाश्ता होता था। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता मैं अब रियलाइज़ करती हूँ, अब लिटरली मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये अंडा पराठा कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई आपको बना के दे दे। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लगता है कि सुबह उठो, पहले बनाओ, सबको खिलाओ। क्योंकि मैं तो अभी भी अंडा पराठा नहीं खाती, क्योंकि मुझे ज़रा सी अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना होता है। तो मैं ज़रा इस तरह की फैटी हेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब फैटी चीज़ें नहीं खाती, क्योंकि ये जो पराठे मैंने बनाए हैं यहाँ पे ये खानम देसी घी मिलता है जो कि बटर से बनता है। वो हम मेरे जितने भी पराठे हैं मैं नॉर्मली उन्हीं से ही बनाती हूँ।
तो ज़ाहिर है फिर मैं ख़ुद तो नहीं खाती क्योंकि मुझे तो डाइट करना होता है, तो इसलिए मैं तो थोड़ा-सा अपना जो है ना वो डाइट किस्म का नाश्ता करती हूँ। जैसे दूध में थोड़े से ओटमील मिला के और उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स मिला लेती हूँ ताकि वो थोड़ा-सा एक हेल्दी नाश्ता हो जाए। लेकिन ये जो अंडे वग़ैरह और पराठे हैं ये मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ और वो ज़्यादा ये शौक़ से खाते भी हैं। मेरा अगर कभी-कभी बहुत दिल कर रहा हो ना तो मैं तब जाके खाती हूँ, वरना नॉर्मली मेरी नॉर्मल रूटीन में एज़ सच मैंने कभी भी पराठे नहीं खाए। बस ये जो थोड़ी बहुत पराठे बनाने की मोटिवेशन है ना वो लिटरली मुझे अपने बच्चों को देख के होती है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे खाने के बड़े ही चोर हैं और बहुत इन्होंने मुझे जो है ना टफ़ टाइम दिया हुआ है खाने पीने के हिसाब से। तो मेरे लिए जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे बच्चे कुछ हेल्दी खा लें। और फिर मुझे ये होता है कि मैंने पूरे वीक में अपने हस्बैंड को भी कोई तमीज़ का नाश्ता नहीं कराया होता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चलो वीकेंड पे जो है ना कुछ अच्छा कर लें ताकि मेरे बच्चे कुछ अच्छा खा लें, कुछ हेल्दी खा लें। और उनको बस ये पराठे खिलाना भी जो है ना वो एक टास्क होता है, क्योंकि पूरा 1-1 घंटा लगा देते हैं वो ये एक पराठा ख़त्म करने में दोनों। लेकिन ख़ैर इवेंचुअली शुक्र है अल्लाह का वो खा लेते हैं और मुझे सुकून आ जाता है। ये देखिए मेरे कितने अच्छे पराठे लग रहे हैं और साथ ये वही मैंने जो फ्राइड ऑमलेट तो नहीं अंडा बना के रखा था, थोड़ा-सा ये टूट गया था मुझसे, बट ओवरऑल ये परफ़ेक्ट था और बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग भी डेफ़िनेटली अगर जो यहाँ रहते हैं जर्मनी में या यूके में, ये खानम देसी घी तकरीबन सभी को पता होगा। इसके पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के। मतलब ये बिल्कुल देसी घी की ना बिल्कुल वैसी स्मेल आती है जैसे जब मैं मतलब मेरा गाँव भी है ना, मेरे फ़ादर की ज़मीनें हैं पंजाब साइड पे, तो वहाँ से जो हमारे गाँव से स्पेशली जो देसी घी आता है ना, जैसे उसकी स्मेल होती है ना और उसका जायका होता है। ये वाला जो खानम देसी घी है ना, ये मोर और लेस 100% तो नहीं मैं कहूँगी, बट 90% इसका जो स्मेल है, जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल वैसा होता है। तो मतलब आप जब खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। मैं नॉर्मली, मुझे फ्राइड एग तो इतने पसंद नहीं है, मैं ऑमलेट पसंद करती हूँ। तो मैंने अगर कभी भी खाना हो तो मैं हमेशा अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ। तो वो पराठा और ऑमलेट का भी कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का होता है। तो वो अगर आपके अच्छे पराठे बने हुए हों देसी घी में तो वो लिटरली वो जो है ना, कभी-कभी मैं बाकी दुआ माँगती हूँ कि काश ऐसा हो कि आप खाना खाते रहो और आप मोटे ना हो, फिर तो आप अल्लाह ताला की दी हुई सारी नेमतें हर वक़्त खाते रहें। लेकिन ज़ाहिर है आपके पास एक अगर ये हो तो फिर तो क्या ही बात हो, लेकिन ऐसे नहीं होता, आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है। तो ख़ैर लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला की नेमतें हैं और अल्लाह ताला ने इसी तरह डिवीज़न की हुई है कि आपने कभी हाथ रोकना है, कभी ज़्यादा खाना है, कभी कम खाना है, कभी न्यूट्रल रह के खाना है। तो वो तो ख़ैर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खाना चाहते हैं और क्या खाना चाहते हैं। चलें, अब आप अपना ख़्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।